आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत ही स्वागत है। आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रम। मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप सभी के लिए उपस्थित है। ये लेक्चर आपका फिफ्थ वाला है। ये लेक्चर आपका फिफ्थ है, जिसमें हम लोग फोर्थ वाले में हम लोग बात क्या किए थे, किसी भी दिए गए आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, वो भी बाय द नॉर्मल फॉर्म से। आज उसी पे हम लोग कल वाले में बात किए थे। एक क्वेश्चन और लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित है, जिससे जो भी कुछ डाउट रहे, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्लियर हो जाए। वैसे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आप लोग वीडियो को अंत से प्रारंभ से अंत तक यदि देखे होंगे तो पूरा कंसेप्ट के साथ साथ कंसेप्ट बताया गया, फिर इसके बाद एक उस पर एग्जाम्पल बताया गया, एक सवाल बताया गया, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। उसी को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन उसी मेथड पर हम लोग लेके उपस्थित है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ये रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव या डिडक्शन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्वेश्चन क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है, फिर से हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन ले आऊँ बहुत अच्छा सा, कह रहा है कि सॉल्व d2y अपन dx स्क्वायर माइनस का 4x dy अपन का dx प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 1y इज इक्वल टू माइनस का 3e की पावर x साइन का 2x है। तो मैंने उसमें भी बात किया था कि अगर कोई भी दिए गए क्वेश्चन हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन है, तो उसको मैं कैसे ये समझ पाऊंगा कि हाँ ये आपका नॉर्मल फॉर्म से यूज होगा। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले चेकआउट करना पड़ता है आई की वैल्यू कांस्टेंट है या तो हमारे पास कांस्टेंट अपन का एक्स के फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करेंगे कि क्या हाँ ये हम उस वाले फॉर्म से चेक कर पाएंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हमारे पास ये कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किससे करना हम लोग को, इसी का जनरल इक्वेशन dy d2 अपन का dx स्क्वायर प्लस का p dy अपन का dx प्लस का q y इज इक्वल टू r वाले से हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4x, q की वैल्यू आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका माइनस का 3e की पावर x साइन का 2x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब इसको हम लोग चेकआउट करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा रूल लेना है। हम लोग चेकआउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग आई को चेक करते थे। आई को चेक करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला हमारे पास क्या था, q माइनस का 1 अपान का 2 dp अपान का dx, इसके बाद माइनस का p स्क्वायर अपान का 4। यदि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, या तो कांस्टेंट आए या तो क्या आ जाए, कांस्टेंट आए या तो कांस्टेंट अपान का एक्स स्क्वायर में कोई भी केस आ जाए, तो उस केस में हम लोग श्योर हो जाते हैं कहाँ ये पक्की बात है, आपको नॉर्मल फॉर्म में यूज होगा। चलो यहाँ से पहले हमें क्या चाहिए, dp अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, dp अपॉन dx की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, p वाले को डेरिवेट कर देंगे। तो जैसे डेरिवेट करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, ये आपका 4 आएगा। सारी वैल्यू हम उठा कर रख देंगे इस वाले में, तो मेरे को यहाँ से i पता चल जाएगा। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q की वैल्यू मेरे को कितना दे रखा, 4x का स्क्वायर माइनस का 1, फिर माइनस का हाफ dp पान का dx यानी माइनस का 4, इसके बाद माइनस का p स्क्वायर की वैल्यू क्या, माइनस का 4x का स्क्वायर अपान का ये क्या है 4 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए भाई जी, यानी 4x का स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 बार में तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 4 चौका 16 x का स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको मुझे कैलकुलेट करना, ये 4 बार में इसको काटेगा तो मेरे को वैल्यू आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 4x का स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हुआ, और 2 में से 1 जाएगा, आपका क्या वैल्यू आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ से i की वैल्यू मेरे को क्या मिल गया, 1 आ गया। 1 कैसा हमारे पास है, ये कांस्टेंट है। कैसा है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया। यदि कांस्टेंट वैल्यू आ गया तो हम श्योर हो गए कि ये किससे लगेगा, नॉर्मल फॉर्म से लगेगा। तो नॉर्मल फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका CF पार्ट फाइंड करें। क्या करेंगे, तो चलो CF पार्ट निकालते हैं। इसका जो CF पार्ट बनेगा, आपका पार्ट ऑफ CF जो होगा, पार्ट ऑफ CF, इसका पार्ट ऑफ CF को हम लोग क्या बोलते हैं, u से। u इक्वल टू क्या होता है, e की पावर माइनस का 1 अपान का 2 इंटीग्रेशन p dx होता है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर उठाकर रखो, u की वैल्यू मेरे को आ जाए e की पावर माइनस का 1 अपान का 2, और p की वैल्यू क्या है, माइनस का 4x dx। ठीक है, यही ना है p की वैल्यू। अब यहाँ से क्या होगा, ये माइनस तो माइनस प्लस हो गया, 4 से काटेगा तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर 2 को मैं बाहर लेता हूँ और x dx को यहीं पर रहने दे रहा हूँ।
ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर 2x का करेंगे तो x स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका u की वैल्यू e की पावर x स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी e की पावर x का पावर 2। ठीक है, यहाँ तक हम कर पाए। किसकी वैल्यू निकाले हम लोग, पार्ट ऑफ सी एफ का निकाले। जैसे यहाँ पर पार्ट ऑफ सी एफ की वैल्यू हम लोग निकाल पाए, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको चलो करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ये वैल्यू मेरे को आया, अब हमें क्या चाहिए, इसकी हमें क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, हम लोग सोल्यूशन जानते हैं क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू यू इंटू का v होता है। अब जैसे ये मेरे को पता चला ये वैल्यू होता है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड करके y की वैल्यू इक्वेशन इस फर्स्ट में रखेंगे तो मेरे पास एक फॉर्म रिड्यूस होके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिड्यूस होके। तो रिड्यूस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू यू वी, क्या यू वी किसमें, इन द गिवन हम लोग क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन हम लोग इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम लोग रखेंगे क्या होगा, इट्स, ये एक फॉर्म मेरे को रिड्यूस होगा, इट्स रिड्यूस्ड टू एक मेरे को नॉर्मल फॉर्म, इट रिड्यूस टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, इट रिड्यूस टू इट्स रिड्यूस फॉर्म, इट्स रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब वो नॉर्मल फॉर्म क्या मेरे को आएगा, वो आता क्या आता, डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का आई वी इज इक्वल टू आर अपान का यू। ठीक है, ये मेरे को रिड्यूस होके आ जाएगा। ये फॉर्म आपको याद करना, बहुत हेल्प आपको मिलेगा ये, है ना। जैसे इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, वही बात माने इसके में क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देता हूँ डी वाई अपान का डी एक्स की वैल्यू निकलेगा, और डी टू वाई अपान का डी एक्स की वैल्यू निकलेगा, और वाई की तो वैल्यू है ये है। इन सब की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम लोग रखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म रिड्यूस होकर आ जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल बैठते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे को आया इसमें वैल्यू उठा कर रखते हैं, किसका, आई और आर की वैल्यू। चलो लिखो, और इसको इक्वेशन हम लोग क्या बोल बैठते हैं, सेकंड वाला इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आ जाएगा डी टू यू अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का क्यू की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू 1 है, इंटू वी बनेगा, इज इक्वल टू आर की वैल्यू हम लोग खूब अच्छे जानते हैं, माइनस का 3 ई की पावर क्या है, एक्स का स्क्वायर शायद है, मैं कुछ गलत लिखा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये था, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होगा, और इसके बाद साइन का 2x हो जाएगा, साइन का 2x। ठीक है, अपान का u है, u की वैल्यू हम लोग निकाले थे e की पावर x का स्क्वायर, ये e की पावर x के स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। यहाँ से मेरे को आ जाएगा क्या, डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन का 2x आ जाएगा। ठीक है, हमें करना क्या है, इसका पार्ट ऑफ सी एफ निकालना, मेरे को पार्ट ऑफ सी एफ निकालना है। तो पार्ट ऑफ सी एफ हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे ये मेरे को वैल्यू आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग करेंगे, है ना। तो एक्सिलरी इक्वेशन में करेंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा, ये m का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू वी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 0 बनेगा। और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर पाएँ, आगे कंटिन्यू करें तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। दैट मीन्स m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बनेगा। और इसको हम लोग लिख पाएंगे m स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर लिख पाएंगे। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस में आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के फॉर्म में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। आते हैं सी एफ पार्ट, इसको हम लोग निकालते हैं। चलिए सी एफ पार्ट निकालेंगे। तो इसका जो सी एफ बनेगा, सी एफ हम लोग खूब जानते हैं, वही फॉर्म है आपका कॉम्प्लेक्स वाला, C1 cos का x होगा प्लस का C2 साइन का क्या हो जाएगा आपका, ये x हो जाएगा, इसका ये सी एफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास सी एफ आया, इसका हम लोग कौन सा पार्ट निकालेंगे, पी आई पार्ट निकालेंगे। चलिए, देयरफॉर पी आई पार्ट इसलिए क्या होगा, पी आई वही कंसेप्ट एंड मेथड्स यहाँ से हम लोग करेंगे, इस वाले से नहीं, मतलब हमारे पास इससे मतलब है, यानी ये वाला टर्म जो बनेगा, ये वाला टर्म है, ये वाला
ये आर है आपका बनेगा, ठीक है। अब पी आई इक्वल टू क्या होता है, ये टर्म जो कांस्टेंट टर्म रहेगा ये वाला पूरा बटे का ये वाला टर्म, है ना, यही हम लोग करते थे। अब अच्छा चलिए हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सबसे पहले 1 अपान का जो डेरिवेटिव है आपका d2 प्लस का 1 d2 प्लस का 1 इंटू -3 साइन का 2x, ये r की वैल्यू है, ध्यान रखना ये r की वैल्यू है। तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा ये, अब इसमें ध्यान रखना जो साइन ax होता है, जो साइन ax होता है ये ax, उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिमूव करेंगे d से, क्या करते हैं हम लोग d से रिमूव करेंगे। और वो भी ध्यान रखना जब यहाँ पर माइनस साइन में तो माइनस के साइन आएगा तो माइनस कैसे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3 साइन का 2x ओवरऑल d के स्थान पे क्या रखेंगे, ये आपका 2 है तो -2 का स्क्वायर फिर प्लस का 1 बनेगा। और इसको कैलकुलेट कर लो, -3 साइन का आपका 2x ओवरऑल ये -4 होगा प्लस का 1 आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, -3 साइन का 2x अपान का -3 आ जाएगा, ये -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से पी आई पार्ट मेरे को बन गया क्या आ जाएगा, साइन का 2x आ जाएगा, क्या साइन का 2x। अगर किसी को किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो रही है पी आई और सी एफ पार्ट निकालने में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको ये मिस में प्रॉब्लम होने लगी है तो आपको पक्की बात है समझ में कम आएगा। इसीलिए पहले इसको एक बार देख लेना, आई बटन पे इसकी वीडियो मिल जाएगी या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ से लिंक हम लोग उसमें प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लेना। ये मेरे को आ गया। अब हमें करना क्या है, पूरा कंप्लीट हमें यू वी निकालना है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस का पी आई। चलो तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एफ की वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, c1 कास का x प्लस का c2 साइन का x प्लस का pi मैंने क्या निकाला, साइन का 2x आया। ठीक है, जैसे मेरे को ये वैल्यू आया अब हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। ये मेरे को कंप्लीट सोल्यूशन आया किसका, इक्वेशन सेकंड का है ये, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं इक्वेशन किसका, 2 का, यानी इस वाले का इक्वेशन का, इस वाले 2 का कंप्लीट सोल्यूशन, इसको हम लोग कह लें। ठीक है, जैसे ही आया मेरे को अब कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू क्या मेरे को था, y इज इक्वल टू यू वी था, बस दोनों वैल्यू रख दो। कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या था, u इंटू का v, इसी पे दोनों की वैल्यू निकाल दो। u की वैल्यू ये आया है, v की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले थे, दोनों वैल्यू उठाकर रख दीजिए, आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर से, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू u की वैल्यू मतलब गुणा करना है, पहले v की वैल्यू निकल लेंगे, लिख लेंगे, क्या आएगा पहले लिख ही लेते हैं। u की वैल्यू e की पावर क्या होगा, e की पावर x का स्क्वायर इंटू c1 कास का x प्लस का c2 साइन का x प्लस का साइन का 2x। ये मेरे को क्या बन गया, इसका कंप्लीट सोल्यूशन बन गया, इसी का इक्वेशन फर्स्ट का ये कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से किसी भी दिए गए इक्वेशन को यानी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करके हम इस पे फॉर्म लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की अब समस्या आपको नहीं रह गई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या किसी प्रकार की इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका हर एक प्रकार का जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको यहाँ से दूर किया जाएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको और सिंपल वे में आप लोग को प्रोवाइड करें। तब तक फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।